चलिए तो साथियों, हुई इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 और इसे भी हम लोग बहुत ही विस्तार से और आराम से पढ़ेंगे। तो जानने वाले हम लोग 6.1 में क्या कहता है, 6.2 है ना। 6.2 में कहता है कि आकृति 6.17 जिसमें 1 नंबर का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। हम लोग के एग्जाम में भी इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दिया रहेगा तो चित्र सही दिया रहेगा, ठीक है ना। और यदि चित्र नहीं दिया रहेगा तो उसमें इस प्रकार से लिखे रहेंगे, समझे, यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे अलग अलग विधियों के द्वारा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। चलें, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि DE जो है पैरेलल है BC के क्या है, पैरेलल है। तब हमें बोला गया है कि इसका फाइंड करिए। तो हम पहले इस चित्र को क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे इस चित्र को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ मान को देखेंगे, बोला गया A B एंड C और ये होता है D और ये है E। ऐसी चीज़ें लिखे गए हैं और इसके साथ हमें क्या कहा गया है, इसके साथ हमें कुछ मान दिए गए हैं। इसके साथ हमें कुछ मान दिए गए हैं। क्या मान दिए गए हैं? A से D की लंबाई दिया गया 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक A से E की लंबाई दिया है 1 सेंटीमीटर एंड D से B की लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर और हमें पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग अब इसे छोटा कर सकते हैं, इसे छोटा कर देंगे। अब हम इसे बनाना और इसे सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हल। हल में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर एंड AE इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर एंड हमें EC इक्वल टू दिया है वॉट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें EC का वैल्यू निकालना है और एक साथ साथ हमें दिया है क्या, तथा एंड भी लिख सकते हैं। एंड हमें दिया है क्या है, DE पैरेलल है, किसका है, BC का है, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे क्या, प्रमेय है ना, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.1 को हम लोग देख चुके हैं। प्रमेय 6.1 कहता है, क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे कि AD बटे DB इक्वल टू होगा AE बटे EC। इक्वेशन यानी परिमेय समीकरण, परिमेय देखेंगे, परिमेय 6.1 कहता है, ठीक है। अब हम इसी बात को यहाँ पे पुट करेंगे, शुरू करेंगे। चूँकि हमारा AD का वैल्यू दिया है 1.5 सेंटीमीटर, DB का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर एंड इसका वैल्यू दिया है EC का EC रखेंगे, ठीक है। अब हमें इसे फाइंड करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पॉइंट यदि हटा देंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15/30 सेंटीमीटर को यदि हटा दें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू बटे EC। यहाँ से घटाएंगे 15 दूनी 30 यानी 2 घर में आ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, EC इक्वल टू जो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया। इसका जो आंसर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया पहले वाले का आंसर। पहले वाले का सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। जल्दी से आप लोग इसे नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। अगला क्वेश्चन को यदि हम देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे चेंज करते हैं, इसका शेप बिल्कुल एकदम ऐसे ही बनाना चाहेंगे। और इसके बाद जो है एक लाइन यहाँ से गया है और इसका मान जो है यहाँ पे दिया है A
बी, सी, डी एंड ई। और इसमें दिया गया ए डी का वैल्यू पता नहीं है और इसका वैल्यू दिया है 7.2 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना दिया 5.4 सेंटीमीटर एंड इसका जो वैल्यू दिया है 1.8 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है ना। अब फिर से इसको भी कैसे सॉल्यूशन करेंगे ध्यान दीजिएगा। सेम कंडीशन में सेम वे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि इसका सॉल्यूशन करने की बात हुई तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। और हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट दिया है गिवन दैट, है ना। चाहे तो लिख सकते हैं गिवन दैट। क्या दिया है, हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू वॉट, जबकि हमें दिया है डी बी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ए ई इक्वल टू जो दिया है, ए ई इक्वल टू कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी इक्वल टू दिया है 5.4 सेंटीमीटर, इतना दिया है। एंड हमें और भी चीज़ें दिए गए हैं और वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ हम कहेंगे कि ये दिया है कि डी बी डी ई पैरेलल है किसका, बी सी का। यहाँ पे लिखना तथा। अब हम लोग लिखेंगे अब क्या लिखा है, अब हम लोग लिखेंगे प्रमेय। आप प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 क्या कहता है, फिर से हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए डी का वैल्यू पता है क्या, नहीं मालूम है ना, तो ए डी की जगह पर हम लोग ए डी लिख देंगे और डी बी की जगह पर हमें कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर। ए ई की जगह पर 1.8 सेंटीमीटर और इसके जगह पर हम लिखेंगे 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ से एक पॉइंट हट गया। पॉइंट हटने के बाद हमारे पास जो आएगा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये सारा पार्ट्स हमारा उठ के इधर जाएगा, क्योंकि ये भागा में है, इधर जाके गुना होगा। ए डी इक्वल टू लिखेंगे 18/54 गुना कितना होगा 72। और हम चाहें तो यहाँ पे पॉइंट को यदि हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 10। क्या ये बात समझते हैं आप? बिल्कुल समझते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए डी, इसे देखेंगे अवधि 18 × 54 और 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6 और 3 × 4 12, यानी टोटल देखें तो 24/10 सेंटीमीटर। इसीलिए हम चाहें तो ए डी बराबर जो लिखेंगे 2.4, क्योंकि 10 हमारे नीचे है तो पॉइंट में आएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट में आएगा। तो इसका जो आंसर आया कितना आया, तो हम कहेंगे इसका जो आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।